हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका एसएससी बैंक क्लास में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर मॉक टेस्ट करेंगे मैथमेटिक्स का। ठीक है, मैथ के 2 मॉक टेस्ट हमने कर लिए हैं, आज 3rd मॉक टेस्ट है। ये मॉक टेस्ट स्पेशली जो एसबीआई क्लरिकल का जो एग्जाम होने वाला है आने वाले दिनों में, उसके लिए उस पे बेस्ड है, उसके लिए ही है। तो काफी अच्छा मॉक टेस्ट है आज वाला। आज वाले में डीआई भी हमारे पास 3 है और अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी ज्यादा है। सिंप्लीफिकेशन आज हमने नहीं रखी क्योंकि सिंप्लीफिकेशन पहले 2 मॉक में आपको दे दी गई थी और सिंप्लीफिकेशन आपको खुद ही करनी होती है, खुद ही, ताकि आपकी स्पीड खुद पे खुद इंक्रीज हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए। आपके सामने डायरेक्शन 1 to 5 क्वेश्चन आ रहा है। एक बारी सभी इसे एक बारी रीड करेंगे। निकालते नहीं हो तो रीड जरूर करो। बाकी जो स्टूडेंट्स निकालना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और निकालें, कॉपी पेन लेके बैठे और क्वेश्चन को निकालें, ताकि आपकी स्पीड बने और आपके कॉन्सेप्ट आपको पता चले कितने अच्छे हैं। बाकी जो स्टूडेंट नहीं निकाल रहे वो एक बारी रीड जरूर करें, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी रीड करने से। तो रीड कीजिए एक बारी क्वेश्चन। आई थिंक आपने रीड कर लिया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि मॉक टेस्ट लंबा है, तो हमें कम टाइम में करना है, तो थोड़ा फास्ट करेंगे। देर आर 3 स्पोर्ट्स अकेडमी, 3 स्पोर्ट्स अकेडमी है टाउन ए के अंदर। ABC अकेडमी के नाम दिए गए हैं। वेयर ओनली 2 गेम्स फुटबॉल एंड हॉकी आर प्लेड, 2 गेम है, सिर्फ फुटबॉल और हॉकी। फुटबॉल प्ले इन स्पोर्ट्स अकेडमी ए आर 120 विच, जो फुटबॉल प्लेयर हैं अकेडमी ए के अंदर वो 120 हैं, जो कि 25% टोटल प्लेयर इन दैट स्पोर्ट्स अकेडमी, उस स्पोर्ट्स अकेडमी के अंदर वो टोटल प्लेयर के 25% है। तो साथ साथ बना लेते हैं इसे। ये यहाँ पे लिख लेंगे हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था कि जो फुटबॉल के अंदर जो अकेडमी ए के बच्चे हैं वो 120 हैं। तो फुटबॉल के अंदर 120 हो गए, 120 हो गए फुटबॉल के अंदर। और ये कितने 25% है टोटल उस एकेडमी के अंदर जितने भी स्पोर्ट्स के बच्चे हैं। तो टोटल एकेडमी ए के अंदर स्पोर्ट्स के बच्चे कितने हो जाएंगे। अगर ये 25% 120 है तो 25% है 100% जाना है हमें, 100% टोटल स्टूडेंट होंगे ए के अंदर। तो इसको 4 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100%, तो 120 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 480 स्टूडेंट आ जाएंगे, जो कि टोटल एकेडमी ए के अंदर है। अब उसके बाद क्या दिया गया है हमें, हॉकी प्लेड इन स्पोर्ट्स अकेडमी बी इज हाफ ऑफ द टोटल प्लेयर इन द स्पोर्ट्स अकेडमी ए। जो टोटल जो प्लेयर हैं बी अकेडमी के अंदर वो हाफ हैं, जितने भी, वो किसके हाफ हैं, जितने भी ए के अंदर टोटल स्टूडेंट है। तो बी के अंदर हॉकी यहां पे आएगा, बी के अंदर हॉकी यहां आएगा। तो बी के अंदर हॉकी के कितने हो गए, ए के अंदर टोटल हो गए 480, तो बी के अंदर कितने हो गए 240, इसका हाफ, 240 इसका हाफ हो गया। अब आगे क्या दिया गया है, विच इज इक्वल टू द फुटबॉल प्लेयर इन स्पोर्ट्स अकेडमी सी, जो कि फुटबॉल प्लेयर के इक्वल है सी के अंदर, स्पोर्ट्स अकेडमी सी के अंदर, जो कि फुटबॉल के, तो फुटबॉल के भी कितने हो जाएंगे सी के अंदर 240, बिल्कुल सही। अब आगे देखते हैं हम क्या है। टोटल प्लेयर इन स्पोर्ट्स अकेडमी सी इज 2/5 ऑफ द फुटबॉल प्लेयर इन अकेडमी ए। अकेडमी ए के अंदर फुटबॉल प्लेयर कितने हैं 120 का 5/2 करना है। तो पहले 2 से डिवाइड कर ले, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आ गया, 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आ गया, 120 को 2 से डिवाइड किया 60 को 5 से मल्टीप्लाई किया 300। तो टोटल जो स्टूडेंट है वो सी के अंदर वो 300 आ जाएंगे, 300 टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे सी के अंदर। रेशियो ऑफ टोटल प्लेयर इन अकेडमी बी टू दी अकेडमी सी इज 5:4। जो टोटल प्लेयर हैं बी और सी के, उनकी रेशियो दी गई है 5:4। इसका मतलब 4 की वैल्यू 300, 4 की वैल्यू 300, तो 4 की वैल्यू 300, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 4 की वैल्यू 300 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75, तो 375, 75 इसी में ऐड कर देंगे, क्योंकि 4 में 1/4 ऐड करेंगे तो 5/4 आ जाएगा। तो अभी इसमें ऐड कर देंगे,
क्योंकि 5 की वैल्यू निकालनी है, 4 की 300, 1 की वैल्यू कितनी होगी 75, 75 को 5 से गुणा करेंगे तो 375, 375 हमारे टोटल इसमें आ जाएंगे। अब हमें ये पता चल गया तो हम ए बी सी के सभी निकाल सकते हैं। ए में टोटल 480 थे, 120 यहाँ हो गए, तो यहाँ कितने होंगे 120 माइनस कर देंगे, 480 में से 20 माइनस किया 460, 460 में से 100 माइनस किया 360। उसके बाद में बी के कितने होंगे फुटबॉल के, बी के 240 है, 375 में से हमने 240 माइनस कर दिए तो 60 ऐड किए 240 में, तो 375 और 60 135। अब इसके सी के अंदर देखते हैं, सी के अंदर कितने आ जाएंगे हमारे 300 ही हैं, 240 वो, तो 300 में से 240 कितना आसान है माइनस करना। तो ये हमारी जो टेबल है ये बन गई, ये बहुत ही आसान बन गई हमारी, बहुत ही आसानी से हमने बना ली, इस टेबल को बना लिया है। अब देखिए क्वेश्चन हम देखते हैं अब डायरेक्ट इसके, टोटल प्लेयर इन अकेडमी ए आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द अकेडमी सी। तो टोटल प्लेयर कितने हैं 480, सी के कितने हैं 300, तो कितने ज्यादा है 180 ज्यादा है, कितने ज्यादा है, कितने ज्यादा है 180 ज्यादा है, 180 ज्यादा है, कितने पे ज्यादा है, सी वाले कितने हैं टोटल 300 और इनटू में 100 परसेंटेज के लिए कितना आ गया आप लोग बताएं। वेरी गुड, 60 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 60% हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन इतने आसानी है, आप लोग खुद कीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं। फुटबॉल प्लेयर्स इन अकेडमी बी आर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्लेयर्स इन दी अकेडमी, इन दिस अकेडमी। जो फुटबॉल प्लेयर हैं अकेडमी बी के अंदर वो कितने परसेंट है टोटल प्लेयर ऑफ दिस अकेडमी। तो बी के जो फुटबॉल प्लेयर हैं वो कितने हैं, बी के अंदर फुटबॉल प्लेयर कितने हैं 135, 135 175 में से 375 में से, तो 135 है कितने में से 375 में से, और इनटू में 100, तो कितना आ गया बताओ। ये हमारा आ जाएगा 36, ये कितना आ जाएगा 36%। ठीक है, सभी इतने आसानी क्वेश्चन है, हमने डाटा अपना निकाल लिया है, तो अब आप लोग आगे खुद करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम। 6 भी हमारी एक डीआई दी गई है, हमें बार ग्राफ दिया गया है विच गिवन शोज दैट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ इंजीनियर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर ब्रांच इन 5 कॉलेज। 5 कॉलेज दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू देयर ब्रांच दिए गए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ब्रांचेज के नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे, ई, सीई, एमई और सीएस, ये 3 ब्रांचेज हैं। ईसीई में ये जो लाइनदार है ये है, और ये जो जिसमें टेढ़ी लाइन है वो है एमई, और जिसमें पॉइंट पॉइंट दिखे गए हैं वो है सीएस। तो हमें ये जो डाटा दिया गया है, अब इस डाटा को कैसे हम देखते हैं वो चीज मेन है। अब जैसे हमें कॉलेज ए दिया गया है, ए कॉलेज में क्या है कि 100% है, बार ग्राफ शो द गिवन परसेंटेज दी गई है बार ग्राफ में, तो ये 100% है। जिसके अंदर क्या है कि ये जो 60 से लेके 100, 60 से कितने हो गए 100, 40% जो सीएस के बच्चे हैं। इसके अंदर सीएस के बच्चे कितने हैं, इसके अंदर 150 सीएस के बच्चे, 150 कह रहा हूं 25%। इसके अंदर 25% सीएस के बच्चे हैं, इसके अंदर 25% से भी कम सीएस के बच्चे हैं। तो ये लाइन आपको दिखाई दे रही होंगी बिल्कुल अच्छे से। तो इसमें परसेंटेज दी गई है, कितने परसेंटेज, कितने जो परसेंट है वो कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट है, ये दिया गया है हमें। आई थिंक अभी आपको सबको समझ में आ गया होगा कि ये लाइंस कैसे दे रखी हैं हमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ए निकालते हैं हम, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, इसके और कुछ नहीं करना। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एमई ब्रांच कॉलेज बी इज 120, एमई ब्रांच कॉलेज बी, एमई कौन यहां से यहां तक कितने हो गए 20 और 5 25, 25 की वैल्यू हमें दे दी, 25 की वैल्यू दे दी 120।
and CE student in college A is 50% more than ECE students in college B. Find the ratio of ME branch student in college A to that in college B. तो अभी देखो हमें ये सोल्व कैसे करना है, ये देखिए। सबसे पहले हमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं ME ब्रांच के कॉलेज बी के अंदर, कॉलेज बी के अंदर जो ME ब्रांच है उसके स्टूडेंट दे दिए गए हमें 120 स्टूडेंट हमें दे दिए गए। अब एक चीज देखिए, 120 जो स्टूडेंट दिए गए हैं ना ME को बी के अंदर, तो बी के अंदर जो ME है वो 25 है, तो 120 की जो वैल्यू है वो 25% के बराबर है। तो यहां से 1% की जब हम वैल्यू निकालेंगे, 1% की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 120 बटे 25, ये आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, ये चीज हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है। ME ब्रांच स्टूडेंट इन कॉलेज ए, जब हमें पता चल गया कि एक की वैल्यू ये है और कॉलेज ए क्या निकालना है, हमें ये पता है कि जो ECE के स्टूडेंट है कॉलेज ए के अंदर वो 50% ज्यादा हैं ECE के जो स्टूडेंट है कॉलेज बी के अंदर। ये देखिए हमने यहाँ पे जो 25% लिख दिया ना, ये गलत लिख दिया हमारा, वो 30% होगा। देखिए कैसे, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ME ब्रांच कॉलेज बी, अब ME ब्रांच के जो कॉलेज बी में है ना, तो ME ब्रांच कौन सी है? ये वाली है, बीच वाली। और बी के अंदर कितने, यहां से यहां तक 20 और ये आधा, 20 का आधा 10, तो ये टोटल 30% हो जाएंगे। तो ये जो 120 वैल्यू है ना, ये 30% की आ जाएगी। ये कितने की आ जाएगी? ये 30% की आ जाएगी। और इसीलिए जो हमारी 1% की जो वैल्यू आएगी ना, वो 120/30, और 120 जब हम 30 से भाग देंगे, 120/30 कितना होता है? 4। तो 1% की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब हमें आगे क्या दिया गया है कि जो कॉलेज ए के जो ECE के स्टूडेंट है उन्होंने 50% ज्यादा है ECE स्टूडेंट इन कॉलेज बी। तो कॉलेज बी में ECE स्टूडेंट कितने हैं? तो कॉलेज बी में ECE स्टूडेंट जब हम देखते हैं, ECE स्टूडेंट ये हैं, तो ये 40% है, यहां से लेके यहां तक 40%। तो एक की वैल्यू 4 है, एक की वैल्यू हमारी 4 है, तो 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 40% की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी। एक की वैल्यू 4 है तो 40% की वैल्यू 160 हो जाएगी, 160 हो जाएगी 40% की वैल्यू। अब ये क्या बोल रहा है कि जो ए के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन हमने किसकी ली है? ये बी की ली है। अब हमें बोला गया है कि ए के अंदर जो ए है उसके अंदर क्या है, जो हमारे ECE के जो स्टूडेंट है ना वो इनसे 50% ज्यादा है। मतलब ये 160 है तो इसका 50% निकालेंगे हम, वो उसमें जोड़ देंगे। तो 160 का 50% 80 इसमें जोड़ देंगे तो 240। तो ECE के जो स्टूडेंट है, ए के ECE के जो स्टूडेंट हो जाएंगे वो 240 हो जाएंगे। अब वो 240 स्टूडेंट हो जाएंगे, पर हमें ECE में कितना परसेंटेज दिया गया है? ECE ये रहा, ECE के जो परसेंटेज देखें तो हम 25 दे रखा है। हमें निकालना क्या है? रेशियो ऑफ ME ब्रांच, ME ब्रांच, ए की ME ब्रांच, ए की ME ब्रांच ये रही बीच वाली, कितने दे रखे हैं? ये 35%, 25% की वैल्यू दे रखी है, हमें 35% की वैल्यू निकालनी है। तो 25% की वैल्यू ये दे रखी है 240, तब 240 25% की वैल्यू दे रखी है, हमें 35 की निकालनी है। तो क्या करेंगे? 240 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 35, ये हम निकालेंगे। अब इसका रेशियो निकालना है, ये जो वैल्यू आ जाएगी इसका रेशियो बताना है हमें, किसके साथ में? रेशियो टू दैट कॉलेज बी। तो ME स्टूडेंट में कॉलेज बी, ME स्टूडेंट कॉलेज बी के तो दे रखे हैं 120, तो इसका रेशियो हमें निकालना है। किसके साथ निकालना है? ये देखो रेशियो हमें निकालना है किसके साथ? 120 जो ME स्टूडेंट है। अब ये देखना, ये 25 और 35 काट दूंगा मैं, 120 से 240 कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगी। उसके बाद में 25 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 यहां रह जाएगा, तो 2 इंटू 35 70 हो जाएगा। अब 2 इंटू 35 70 हो जाएगा, तो 70 और उसके बाद में रेशियो, और इस साइड कितना बचेगा हमारा? 25 बचेगा। और ये जो आगे अब ये रेशियो कितने के बराबर आ जाएगी? 14
रेशियो 5 के। तो अभी आपको समझ में आ गया, एक बार रिपीट कर देता हूं जल्दी जल्दी से। जो बी के जो हमें स्टूडेंट दिए गए हैं 120 दिए गए हैं ईसीई के सॉरी एमई के अंदर, एमई के अंदर बी के स्टूडेंट 120। अब ईसीई के निकालेंगे बी के स्टूडेंट। हमें पता है जो एमई के जो स्टूडेंट है बी के अंदर वो कितने हैं 30% है। तो 120 30% की वैल्यू 120, तो 1% की वैल्यू 4। हमें टोटल पता है ईसीई के स्टूडेंट बी के अंदर 40% है, तो 40% की वैल्यू 160, 1 की 4 तो 40 की 160। अब इनसे 50% ज्यादा है ईसीई ए के, तो 50% इसका 80 हो जाएगा, इसी में जोड़ देंगे तो ईसीई ए के आ जाएंगे 240। अब 240 पर ईसीई ए के जो बोला गया है वो बताया गया है कि सिर्फ 25% है और 35% हमें निकालने हैं एमई के। तो 25% की वैल्यू हो जाएगी 240, 25% की वैल्यू हो जाएगी 240 बाई 25 इंटू 35 की निकालनी है हमें। इस ये वैल्यू निकाल के हमें रेशियो निकालनी है 120 से। हमने डायरेक्ट इसके रेशियो ले ली। अब ये क्या करें, हमने 120 को 240 से क्या कर लिया, काट दिया। ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, तो 25 उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया और 35 इंटू 2 70 और ये 25। इसको जब 5 से काटा तो 14 5 70, 5 5 25, तो 14:5 इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अब सेकंड इसका क्वेश्चन करते हैं, 7th क्वेश्चन। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यदि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है कॉलेज डी के अंदर वो 480 है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें डी के अंदर दे दिए 480 है, एंड सीएस ब्रांच स्टूडेंट इन कॉलेज डी, जो कॉलेज डी के अंदर सीएस ब्रांच के स्टूडेंट है, एंड ई टुगेदर इज 282। सीएस ब्रांच के जो स्टूडेंट है डी के अंदर और ई के जो अंदर जो सीएस ब्रांच के स्टूडेंट है वो 282 दे दिया हमें, टोटल वो 282 दे दिए हमसे। अब क्या कह रहा है कि क्या फाइंड आउट करो, देन फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कॉलेज स्टूडेंट इन कॉलेज डी और ई। जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डी और ई के हम निकाल लेंगे तो उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, जिसमें से हमें क्या दिया हुआ है, डी के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं 480 है, तो डी के तो हमें 480 पूरे दे दिए। अब डी कितना है, डी 100% है, डी 100% है, तो 100% की जो वैल्यू है वो 480 दे दी हमें। तो हम कह सकते हैं हमारी जो 1% की वैल्यू आएगी, जो हमारी 1% की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4.8, ये मैं कह सकता हूं। अब मुझे निकालना क्या है यहां से, सीएस के जो स्टूडेंट हैं डी के अंदर, तो हमारे पास डी ए है, डी के अंदर जो सीएस के स्टूडेंट हैं, सीएस के स्टूडेंट है वो कितने हैं, यहां से लेके यहां तक 40%, सॉरी डी के अंदर देख लिया हमने, सी के अंदर बोला, डी के अंदर बोला गया था, डी के अंदर तो कितने हैं 40%, तो 40% निकाल लेंगे हम। 4.8 1% की वैल्यू है, तो 40% की वैल्यू निकाल देंगे। 40% की वैल्यू आप लोग बताइए जल्दी कितनी होगी, सबने फाइंड आउट कर ली होगी कि 40% की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी। जब 1% की 4.8 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 चौक 32 और 16 और 3 19, 192 हो जाएगी 40% की। ये क्या है, ये सीएस के स्टूडेंट है, ये किसके हैं, सीएस के स्टूडेंट है ऑफ डी, डी के सीएस के स्टूडेंट। अब हमने डी के सीएस के स्टूडेंट निकाल लिए, वो कितने हैं 192 हैं, पर हमें जो सीएस के स्टूडेंट दे रखे थे डी और ई के टुगेदर, जब टुगेदर 282 है, जिसमें से हमने डी के निकाल लिए 192, तो बच कितने गए, तो 182 में से 192 माइनस कर दूंगा, 182 में से 192 माइनस कर देंगे। उसके बाद में क्या बच जाएंगे, स्टूडेंट सीएस के स्टूडेंट ई के कितने बच गए, 282 माइनस 192 कितना आ गया, ये आ गया 90। ये 90 स्टूडेंट, जो सीएस के ई के अंदर जो सीएस के स्टूडेंट थे वो 90 स्टूडेंट आ गया। अब हमें ये पता चल गया, अब हमें ये पता चल गया कि जो सीएस के स्टूडेंट है ई के अंदर वो 90 है सिर्फ। तो ई के अंदर सीएस के स्टूडेंट देख लेते हैं हम कितने हैं। ई के अंदर ये रहा ई के अंदर जो सीएस के स्टूडेंट है, सीएस के स्टूडेंट कितने हैं 20। तो 20% की वैल्यू 90 है, तो 20% की वैल्यू जो है वो 90 है। तो हमें निकालना क्या है, टोटल स्टूडेंट ऑफ सी, टोटल स्टूडेंट ऑफ ई। टोटल स्टूडेंट ऑफ ई कैसे निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट ई में कितने होंगे 100%, टोटल स्टूडेंट ई में कितने होंगे
100%। 100% की जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 90 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 450 स्टूडेंट ई के अंदर आ जाएंगे। अब ये ई के स्टूडेंट हो गए, ये टोटल स्टूडेंट हो गए ई के। ई के 450 आ गए और टोटल स्टूडेंट ऑफ डी हमें दे रखा था कितने, 480। तो 480 और 450 का जो डिफरेंस होगा वो कितना आ जाएगा, 480 और 450 का डिफरेंस, आंसर आ जाएगा हमारा 480 माइनस 450, कितना आ जाएगा आप लोग बताइए जल्दी, 30 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सही उत्तर 30 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 ये सेम टाइप है, इसी से जैसे हमने डाटा वहां से टेबल से लेके अपने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, सेम ही ऐसे ही होंगे ये लोग, आप लोग ट्राई करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप आ जाइए, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है वो भी वहीं मिलेगी, और जो भी क्वेश्चन नहीं आता है आप वहां पे पूछ सकते हैं। वहां पे आपको हर एक जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो अभी 10 तक आप करेंगे, उसके बाद में 11th देख लेते हैं। 11th सीरीज है, सीरीज देखिए आप लोग, सोल्व करने की कोशिश करें। चलो करते हैं। ये 105 है, फिर 217, इसमें जो डिफरेंस कितने का है, इसके अंदर डिफरेंस कितने का, ये देखिए आप लोग, यहां पे लिख लेते हैं हम डिफरेंस को। इसके अंदर 112 का डिफरेंस है, और उसके बाद कितने का डिफरेंस है, 110 का डिफरेंस है 217 और 327 के बीच में, और 327 और 434 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 107 का डिफरेंस है। और उसके बाद में डिफरेंस है 102 का। अब ये डिफरेंस दे रखे हैं, अब इन डिफरेंस का अगर मैं देखूं तो 12, 10, 2 माइनस हो गया, फिर 3 माइनस हो गया, फिर 5 माइनस हो गया। 2, 3, 5 हमने नंबर सुने हैं, हाँ बिल्कुल सुने हैं। क्या होते हैं, हमारे प्राइम नंबर होते हैं। 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 का जब हम डिफरेंस करेंगे तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 95 का डिफरेंस हो जाएगा। तो 536 में से हम 95 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 536 में सॉरी हम 95 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा 631। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये मैंने सोल्व करके बता दिया। अब आगे बताता जाऊंगा मैं, आप लोगों साथ साथ सुनते रहिए। ये वाली सीरीज देखिए, इसमें क्या देखा है, 524, 523, 515, 488, 424। तो इनके बीच का डिफरेंस देख लेंगे हम। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, सबसे पहले जो डिफरेंस है वो है 1 का, उसके बाद जो डिफरेंस है वो है 8 का, उसके बाद जो डिफरेंस है वो कितने का है, 27 का। तो ये कुछ जाने पहचाने नंबर लग रहे हैं, हाँ बिल्कुल ये क्यूब लग रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में डिफरेंस कितने का है, 64 का। तो उसके बाद में डिफरेंस कितने का हो जाना चाहिए, आप लोग बताएं। उसके बाद जो डिफरेंस है वो 125 का हो जाएगा। तो 125 का डिफरेंस हो जाएगा, तो इसमें से जो 125 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 299 आ जाएगा डिफरेंस। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये 3 आप लोगों के लिए इसलिए हैं जिन लोगों का
जिनका भी ये जो अगर 13 हो गया तो वो 14 करे, वो 15 करे, तब तक ट्राई करे। अगर उनका हो जाता है, नहीं हो जाता तो मैं समझाने लग रहा, वहां से सीख लीजिए। 13th दो क्वेश्चन है, इसको आपने ट्राई कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके आप लोग ट्राई कीजिए। उसके बाद मैं अभी बताता हूँ, देखो कैसे किया ये हमने। ये हमने क्या किया, इसमें किया डिवाइड, इसमें सॉरी ये इससे डिवाइड कर दिया। हमें ये पता चल गया कि ये इसका आधा है, क्योंकि 900 का आधा 450 होता है, 450 होता है, और 45 का आधा 22.5 हो गया, तो ये जुड़ के 472.5 आ गया। तो इसमें डिवाइड बाई हाफ, इसमें क्या किया, इसमें डिवाइड बाई 1.5, इसमें डिवाइड बाई 1.5, और उससे आगे डिवाइड बाई 2.5, उससे आगे डिवाइड बाई 3.5, उससे आगे डिवाइड बाई 4.5। तो 4.5 करने के बाद 16 आ गया, तो 4.5 करने के बाद 16 आ गया। तो 16 इंटू 4.5 कर देंगे, 16 इंटू 4.5, तो 16 पंजे 80, 8 16 चुके 64, 64 और 8 64 और 8 72, 72 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लिख देता हूं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 करें। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, पास पास दिखाई दे रही है। तो वैल्यू पास पास दिखाई दे रही है, तो हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो आएगा नहीं। अब डिफरेंस निकालने से क्या पता चला, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 102। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 115। तो डिफरेंस हमें पता चल रहा है, डिफरेंस हमें पता चल रहा है। तो डिफरेंस कितना है, शुरू वाली टर्म का 102, फिर 115, और फिर 127, फिर 138। तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि इनमें जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है, इनमें जो डिफरेंस है वो कितने कितने का है। अब डिफरेंस का डिफरेंस देख लेते हैं। अब 102 और 115 में डिफरेंस कितने का है, 13 का। अब आगे चलते हैं तो इनमें डिफरेंस देख लेते हैं, 27 में से 15 गए, 12 का डिफरेंस। आगे देख लेते हैं 11 का डिफरेंस। इसका मतलब यहाँ पे जो आगे का डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, उसका पता चल गया हमें, वो कितना आना चाहिए, वो 10 आना चाहिए। अगर ये 10 हो जाएगा तो ऊपर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर ऊपर की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी, ऊपर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बिल्कुल राइट, 148 आ जाएगी, 148। अब 148 माइनस कर देंगे 748 से, 748 से 148 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 748 से माइनस कर देंगे 148, तो हमारा कितना आ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर 600 आ जाएगा। तो ये वाला हमारा ऐसे हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, ट्राई कीजिए। चलो करते हैं इसे। अब हमें ये यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, जो इनका डिफरेंस है ना वो देख लेंगे। इनका जो डिफरेंस है वो 90 है, फिर 56, फिर 30 और फिर 12, 56, 90, 30, 12। तो अब डबल डिफरेंस देखेंगे इनका, डबल डिफरेंस देखेंगे। डबल डिफरेंस देखने से क्या पता चलेगा, हमें अब डिफरेंस कितना दिया गया था इनका, 12, 30, 56, 90 ये दिया गया था। अब इनका डबल डिफरेंस देख लेंगे हम। इसका डबल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 18 आ गया। इसका कितना आ जाएगा, 26 आ गया। इसका कितना आ जाएगा, 4 और 30, 34 आ जाएगा।
अब इनका 34 आ गया। अब इनका जब डिफरेंस देखेंगे तो हमें आंसर ही पता चल जाएगा। क्या इनके अंदर कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस इनके अंदर? बिल्कुल सही, 8 का डिफरेंस है। और उसके बाद यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी 8 का डिफरेंस होगा। अगर यहाँ 8 का डिफरेंस होगा, अगर यहाँ 8 का डिफरेंस होगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 10 का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे यहाँ वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? दो हो जाएगी। तो इसका मतलब 2 डिफरेंस आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? हमारा जो डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 2 डिफरेंस आना चाहिए। तो 14 में से 2 घटा देंगे, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा 12। 12 आंसर हो जाएगा, 12 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, बिल्कुल इजी थे क्वेश्चन। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, पढ़ें जरूर। अगर कर नहीं रहे तो पढ़ें जरूर, क्योंकि आप जो रीडिंग लेंगे क्वेश्चन की उससे ये समझ आएगा कि हमें दिए क्या रखा है और हमें निकालना क्या है। तो एक बार जल्दी जल्दी रीडिंग ले, फिर इसे स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। राहुल, विकास एंड 6 अदर मेंबर्स हैं, मतलब टोटल मेंबर कितने हो गए? 8 हो गए, क्योंकि राहुल हो गया, विकास हो गया। वर कंसिस्टिंग 2 पोस्ट, 2 पोस्ट कंसिस्ट करते हैं हेड सिक्योरिटी की और इंचार्ज की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है। विकास बिकेम हेड सिक्योरिटी, विकास तो हेड सिक्योरिटी बन जाए, एंड राहुल नॉट गोट नो पोस्ट इफ ऑल ऑफ देम आर इक्वली डिजर्विंग फॉर द बोथ पोजीशन। ठीक है, तो हमें बता दिया कि जो राहुल है और वो दूसरा कौन है? विकास है। ये 2 बंदे दे दिए। अब हमें कह रहा है कि राहुल को तो एड सिक्योरिटी की पोस्ट मिल जाए। तो राहुल को कितनी पोस्ट मिलनी चाहिए? राहुल को कितनी पोस्ट मिलनी चाहिए? एक पोस्ट मिलनी चाहिए। कितने में से? टोटल पोस्ट में से। कितने टोटल पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट है 8, तो 1/8। राहुल की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 1/8। अब विकास की बात करते हैं। विकास को क्या चाहिए? विकास को एक भी पोस्ट ना मिले। अब 8 में से एक तो पोस्ट मिल गई। 8 में से क्या हुआ? एक तो पोस्ट राहुल को मिल गई। अगर एक पोस्ट राहुल को मिल गई तो अब क्या? अब विकास के लिए कितनी पोस्ट बची? एक पोस्ट बची। पर ये बंदे कितने बच गए? 7 बंदे बच गए, क्योंकि एक को तो पोस्ट मिल गई। 8 बंदे थे तो 7 बंदे बच गए। 7 बंदों में से इसे वो पोस्ट जो है ना वो नहीं चाहिए। अगर चाहिए होती तो 1/7 हो जाती इसकी पॉसिबिलिटी, क्योंकि 7 में से एक पोस्ट चाहिए। पर ये कह रहा है नहीं चाहिए। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी होंगी नहीं चाहिए? तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे हम। 1 माइनस 1/7 जो किसके इक्वल हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा 6/7 के। अब दोनों की पॉसिबिलिटी निकालनी, अब दोनों की पॉसिबिलिटी पता चल गई कितनी है? 1/8 और मल्टीप्लाई 6/7। तो हमारा ये कितना आ जाएगा? हमारा ये कितना आ जाएगा? 6 और 8 को काट देंगे तो 3/28 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी एक बार और रिपीट करके आप लोगों को समझा देता हूं कि जो राहुल और विकास और 6 अदर मेंबर थे, टोटल मेंबर कितने हो गए थे? 8 में से अभी 2 पोस्ट है। पर कह रहा है कि जो राहुल है उसे तो हेड सिक्योरिटी की पोस्ट चाहिए है, तो राहुल को तो एक पोस्ट चाहिए है। और कितने बंदों में से? 8 में से। तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 1/8। अब विकास की कह रहा है कि विकास को एक भी पोस्ट नहीं चाहिए। तो विकास तब चाहिए जब राहुल को मिल गई। राहुल को एक पोस्ट मिल गई तो पोस्ट कितनी बची? 1। अगर राहुल को एक पोस्ट बची है, एक पोस्ट वो विकास को नहीं चाहिए, तो ऐसे कितने चांस है कि वो नहीं बनेगा? तो ऐसे 6 चांस है 7 में से कि वो नहीं बनेगा, क्योंकि एक ही चांस है, एक ही पॉसिबिलिटी की वो 7 में से बन जाए। तो 6/7 नहीं बनने की, 6/7। तो इन दोनों की पॉसिबिलिटी निकालनी थी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 से काट दिया, 4 और 3, तो 3/28, 4 से 28, तो 3/28 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन रीड करें और निकालने की कोशिश करें।
आई थिंक आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, रीड कर लिया होगा। अभी हम रीड करते हैं, हम साथ साथ करते क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे ये देखना। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड थी ट्रेन की वो कितनी थी? 90 किलोमीटर पर आवर। तो हमें 90 किलोमीटर पर आवर से हमें किस चीज में बदलनी है? ये स्पीड बदलनी है हमें मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमें जो वैल्यूज हैं वो मीटर पर सेकंड में दे रखी है। एक बार क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 6 सेकंड्स मोर देन टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म देन टू क्रॉस अनदर प्लेटफॉर्म ऑफ 1/3 लेंथ ऑफ द फॉर्मर प्लेटफॉर्म। तो दो प्लेटफॉर्म है, अगर इसकी लेंथ 3 है तो इसकी 1/3 1 हो जाएगी, इसकी अगर x है तो इसकी x/3 हो जाएगी। ए मैन नोट दैट, उस एक मैन ने नोट किया, व्हेन वी वॉक, जब ही वॉक, वह जब चलता है, एट दी हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन, जब वो ट्रेन की जितनी स्पीड है उससे आधी स्पीड से चलता है, इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, ट्रेन क्रॉस हिम 2 सेकंड। तो ट्रेन सिर्फ 2 सेकंड में उसे आदमी को क्रॉस कर लेती है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस शॉर्टर प्लेटफॉर्म। तो छोटे प्लेटफॉर्म को कवर करने में टाइम कितना लगेगा ट्रेन को, ये बताना है। तो हमें हर जगह देखिए आप 2 सेकंड, 6 सेकंड, लेंथ भी हम सेकंड के अंदर ही बदल लेते हैं हम इसकी स्पीड को। तो 90 थी तो 90 को कैसे बदलते हैं हम? इंटू 5 और डिवाइड बाई 18। ये फॉर्मूला होता है किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलने का। ठीक है, तो इसके बाद कितनी आई? 18 5 90 होता है, तो 5 से कट गया 5 5 25, तो 25 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब स्पीड आ गई ट्रेन की स्पीड इतनी आ गई। अब देखिए हमें अब क्या दिया गया है, ये चीज मेन है कि अब हमें दिया क्या गया है। हमें दिया गया है जो लेंथ है प्लेटफॉर्म, 2 प्लेटफॉर्म्स की, हमने मान ली कि शॉर्टर जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ हमने मान ली p, शॉर्टर प्लेटफॉर्म, शॉर्टर प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो हमने मान ली, हम शॉर्टर प्लेटफॉर्म की लेंथ a मान लेते हैं, और जो लॉन्गर प्लेटफॉर्म है ना, जो लॉन्गर प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 3a। उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 3a। या फिर लॉन्गर की आप a मान सकते हैं और शॉर्टर की, अगर हम लॉन्गर की a मानेंगे तो शॉर्टर की कितनी हो जाएगी ये बता दो अब मुझे। शॉर्टर की हो जाएगी a/3। तो हमें पता है इतनी दी गई है। अब हमें क्या है पता है कि इन दोनों में जब ट्रेन कवर करती है तो 6 सेकंड का डिफरेंस आता है। तो देखिए ट्रेन की स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड बताइए मुझे सबसे पहले। ट्रेन की स्पीड है 25, तो a/3 को जब a/3 को जब कवर करेगी और a को कवर करेगी, तो a को कवर किया उसने, a को कवर किया 25 की स्पीड से, वो माइनस कर देंगे हम। a/3 को जब कवर करेगी 25 की स्पीड से, 25 की स्पीड से, तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो दे रखा है हमें। कितना दे रखा है? वो दे रखा है हमें 6 सेकंड। यहां से हम सोल्व करेंगे। अगर हम यहां से सोल्व करते हैं तो सोल्व करके देखिए कितना आता है। ये सारी चीज सोल्व करने के बाद ये बाई में 3 आ गया। अगर बाई में 3 नहीं लेना तो आपको वही ले लो आप। जो शॉर्टर है वो हमने मान लिया a, और जो लॉन्गर है वो मान लिया 3a। तो लॉन्गर जब लॉन्गर प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया तो 3a/25, और जब शॉर्टर को क्रॉस किया तो a/25। इतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि a क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 25 है, तो 3a/25 माइनस a/25, इतना डिफरेंस, इतना टाइम का डिफरेंस कितना? 6 के बराबर है। अब 25 को इस साइड भेज दोगे आप तो कितना बच जाएगा? 25 का 150 होता है। तो यहां से a की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 150/2 इतनी आ जाएगी, क्योंकि 3a में से a माइनस करेंगे तो 2a रह जाएगा,
और 25 को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 150, 150 बटे 2 इक्वल टू 75। जो प्लेटफॉर्म ए की लंबाई है वो 75 आ गई, इसकी कितनी आ जाएगी 75 इंटू 3। अब इन दोनों प्लेटफॉर्म्स की तो हमारे पास लंबाई आ गई। अब इन दोनों प्लेटफॉर्म्स की लंबाई आने के बाद हमें क्या निकालना है, अब वो देखिए कि वो कहता है कि व्हेन द ही वॉक एट द हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो अभी ये जो बोल रहा है ना, यहां से करेंगे क्वेश्चन। अब हम ट्रेन की लेंथ निकालेंगे। हमें ये पता चल गया कि जब वो आदमी ट्रेन की जितनी स्पीड है उससे आधी स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेगा तो इनकी स्पीड क्या होगी, ऐड होगी। अगर ऑपोजिट में दौड़ेगा तो इनकी स्पीड ऐड होगी। तो आदमी की तो कुछ लंबाई होती नहीं, लंबाई किसकी होती है, ट्रेन की। तो ट्रेन की लंबाई हमने मान लिया टी, कैपिटल टी जब लंबाई से, और आदमी की स्पीड की, ट्रेन की स्पीड कितनी है 25, और उतनी प्लस कर देंगे, प्लस किसकी, आदमी की स्पीड। आदमी की स्पीड कितनी होगी, रेल से आधी कितनी होगी 12.5। तो ये जो स्पीड ऐड होने के बाद ये जो आएगी ये कितने के बराबर आएगी, ये कितने के इक्वल आएगी वो बताइए अब आप लोग। क्योंकि ट्रेन की स्पीड से, ट्रेन का जो लेंथ है उसको आदमी अपनी स्पीड से, अपनी ट्रेन की स्पीड से और ट्रेन की आधी स्पीड से जब कवर करता है तो 2 सेकंड में कवर कर लेता है। तो 25 प्लस 12.5 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 12 37, 12.5 और 37 हो जाएगा। अब 37 इससे 2 से मल्टीप्लाई होगा इस साइड आके, तो टी की वैल्यू आ जाएगी। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 37 गुना 2, 37 गुना 2 74 और 1 75, 75 आ जाएगी 75। तो 75 जो ट्रेन की लंबाई आ गई, मीटर में है ये सारे क्योंकि वो सेकंड मीटर पर सेकंड में चल रहे हैं। तो जो ट्रेन की लंबाई थी वो तो 75 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन। ट्रेन को कितना टाइम लगा टू क्रॉस द शॉर्टर प्लेटफॉर्म। तो शॉर्टर प्लेटफॉर्म कितना था, ए की वैल्यू 75, ट्रेन की वैल्यू 75। तो ट्रेन को दोनों चीज कवर करनी पड़ेंगी, अपनी लेंथ भी और जो शॉर्टर प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ भी, उसको शॉर्टर प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए। तो 75 वहां से 75 यहां से, तो टोटल लेंथ कितनी कवर करनी पड़ेगी 150। और स्पीड कितनी है ट्रेन की 25, तो कितनी देर में कवर कर लेगी 25 छिका 150, 6 सेकंड के अंदर, 6 सेकंड के अंदर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं जल्दी। जो हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन दी गई है 90 किलोमीटर पर आवर, हमने 90 किलोमीटर पर आवर को सबसे पहले मीटर पर सेकंड में बदला 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो 25 मीटर पर सेकंड आ गया। अब क्या बोला गया है कि जो शॉर्टर प्लेटफॉर्म है और जो लॉन्गर प्लेटफॉर्म है उनकी जो लेंथ है वो लॉन्गर प्लेटफॉर्म से शॉर्टर प्लेटफॉर्म की 1/3 है। अगर लॉन्गर प्लेटफॉर्म 3A है तो शॉर्टर प्लेटफॉर्म इसका 1/3 हो जाएगा। 1/3 कितना होगा A। अब हमें पता है कि जो लॉन्गर प्लेटफॉर्म को कवर किया इसने, रेल ने, ट्रेन ने, तो 3A डिस्टेंस कवर करी 25 की स्पीड से, माइनस शॉर्टर प्लेटफॉर्म को कवर किया तो A डिस्टेंस कवर की 25 की स्पीड से। इनका जो डिफरेंस है वो 6 सेकंड के बराबर है, तो 6 सेकंड के बराबर होगी। यहां से हमने 25 वहां लेके मल्टीप्लाई कर दिया 150, और ये 3A में से A गया तो 2A बच गया, 2A 2 में चला गया तो A की वैल्यू आ गई 75। तो डिस्टेंस आ गई प्लेटफॉर्म, शॉर्टर प्लेटफॉर्म की 75। अब हमें ट्रेन की डिस्टेंस निकालनी है। हमें पता है कि एक आदमी है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वो जो ट्रेन की स्पीड है उससे आधी स्पीड से, तो उसे सिर्फ 2 सेकंड लग रहे हैं ट्रेन को। तो ट्रेन अपनी लंबाई कवर करेगी क्योंकि आदमी की लंबाई तो कुछ होगी नहीं। तो ट्रेन बाई में अपनी इसकी ट्रेन की खुद की स्पीड 25 और आदमी की स्पीड 12.5, तो ये जोड़ देंगे T/37.5, और ये कितने सेकंड में कवर कर लेगी 2 सेकंड में। तो यहाँ से 37.5 वहां पे जाके गुना हो जाएगा, यहाँ पे ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 75 मीटर। अब 75 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गई और शॉर्टर प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 75 ही आ गई, 75 ही आ गई। तो दोनों की लेंथ कितनी होगी 150 कवर करना है किसको, ट्रेन को। ट्रेन की स्पीड 25, तो 150/25 इज इक्वल टू 6 सेकंड। 6 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा कि ट्रेन को 6 सेकंड लगेगी शॉर्ट प्लेटफॉर्म की लेंथ कवर करने में। ठीक है, आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे आके भी पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम।
तो अभी 18th क्वेश्चन आपके सामने है, 18th क्वेश्चन निकालें। तो स्टार्ट करते हैं 18 क्वेश्चन को। एवरेज ऑफ सहवाग इन 8 इनिंग फर्स्ट सीरीज, पहली सीरीज की 8 इनिंग की एवरेज बता रहा है 47 है, तो ठीक है। और इन द सेकेंड सीरीज सम इनिंग्स इज एवरेज वॉज 3 रन मोर देन दी प्रीवियस एवरेज, प्रीवियस एवरेज से 3 रन ज्यादा, तो यहाँ पे 47 थी एवरेज, तो यहाँ पे 50 हो जाएगी। पर इसमें हमें इनिंग नहीं पता कितनी है, ठीक है। अब क्या कहता है, ओवरऑल एवरेज फॉर दी बोथ सीरीज बिकेम 48, तो ओवरऑल एवरेज दे दी हमें 48। हम इस पे एलिगेशन लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो पहले थी वो थी 47, जो पहले जो एवरेज थी वो थी 47 और 47, और जो अभी जो नई एवरेज है वो हमें निकालनी है। पर जो अभी जो दूसरी इनिंग सम इनिंग खेली है उसमें एवरेज कितनी है, 3 ज्यादा, 3 ज्यादा तो मतलब 40 से 47 प्लस 3 50। अब ये एवरेज हो गई। अब यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे टोटल एवरेज जो अभी ये सारी चीज मिला के आई है 48 एवरेज, 48। तो इसमें क्या लगा देंगे, इन वो एलिगेशन लगा देंगे। जब एलिगेशन लगाएंगे तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे। इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, इसके बीच का डिफरेंस आ गया 2, तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस 1। और जो हमें पता है कि ये जो इनिंग 8 है पहले वाली इनिंग 8 है, तो 2 की वैल्यू कितनी है, तो हमें 2 की वैल्यू दे दी है, तो 2 की वैल्यू हमें दे दी कितनी, 2 की वैल्यू हमें दे दी 8। तो 1 की वैल्यू कितनी दे दी, तो हमें 1 की वैल्यू कितनी दे दी, 1 की वैल्यू बिल्कुल सही, 1 की वैल्यू 4 दे दी। तो 1 की वैल्यू 4 दे दी, तो 4 की ही वैल्यू निकालनी, 1 की ही वैल्यू निकालनी थी हमें, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 के बराबर। तो आंसर 4, हमारा आंसर बी ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूं। देखिए एवरेज निकालना है हमें, एवरेज बता रखा है 8 इनिंग का 47 है, तो 47 एवरेज ले लिया। अब कुछ इनिंग और खेली उसने, उसमें उसका एवरेज 3 से बढ़ गया उस सीरीज के अंदर, तो उस सीरीज के अंदर कितना एवरेज हो गया, 47 प्लस 3 50, टोटल 50 एवरेज होगा इसका यहाँ पे। पर ये कह रहा है कि ओवरऑल जो एवरेज है वो 48 से ही बढ़ा है, 48 तक ही पहुंचा है, तो 48 तक पहुंचा है तो ओवरऑल एवरेज बीच में रख लिया। तो 48 में से 47 गया 1 और 50 में से 48 गया 2, तो 2 की वैल्यू हमें, इसकी वैल्यू दे रखी है ना 47 एवरेज वाले की, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 8 इनिंग, तो 2 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 4, तो इसमें पूछ रखा है कितनी इनिंग खेली, तो 1 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 19th क्वेश्चन। आई थिंक आपने पढ़ लिया होगा। 19th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है हमें, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया हमें पता है कितना होता है पाई आर स्क्वायर ऑफ, एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना होता है, उसकी साइड का स्क्वायर, उसकी साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया गया है ये देखिए, फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ द सेम रेडियस, जिसका जो रेडियस है स्फीयर का वो सेम है सर्कल के रेडियस के जितना, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, रेशियो फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड की जो साइड है वो सेम है स्क्वायर के साइड के, सेम है वो स्क्वायर के साइड के सेम है। तो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें रेशियो दे रखा है एरिया ऑफ सर्कल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है आप लोग बताएं मुझे, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 22/7 और इंटू आर स्क्वायर, आर ये आर मैंने मान लिया,
रेडियस ऑफ सर्कल आर स्केयर, आर स्केयर, एस क्यू लिख देते हैं स्केयर पे, आर स्केयर। ठीक है, ये इसकी रेशियो निकालनी है हमें, किसके, एरिया ऑफ स्केयर के। एरिया ऑफ स्केयर का रेशियो कितना होता है, बाई में एरिया ऑफ स्केयर, एरिया ऑफ स्केयर कितना होता है, साइड का स्क्वायर, साइड मान लिया ए का भी स्केयर, एस क्यू। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया, ये है, ये इक्वल दे रखा है, इसकी रेशियो कितनी दे रखी है, 22:7, तो 22:7 रेशियो बाई में ले लिया हमने। ठीक है, 22:7। अब आप देखेंगे कि ये भी 22/7, ये भी 22/7 कट जाएगा, आर स्केयर और ए स्केयर की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो आर बाई ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/1। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है हमें, आगे निकालना है हमें, किस किस का क्या क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, किस किस के बीच में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का रेशियो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, कौन बताएगा, जो भी लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही, अच्छा है, उन्हें याद होने चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, आर CUB क्यूब, और इसका जो रेशियो है वो निकालना है हमें, किसके, उसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सेम साइड, साइड कितनी है, सेम है, सेम कितनी मतलब 7, तो हमें पता चल गया जो साइड है, सॉरी 7 नहीं, ये फिर ए साइड थी, ए की भी रेशियो 1 ही आई थी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए का क्यूब, ACUBE, ए क्यूब। ठीक है, और इसका रेशियो निकालना है अब हमें, तो ये तो हमें पता है कि आर और ए, ये इनका क्यूब भी 1 ही होगा, अगर इनका क्यूब भी 1 ही होगा, तो अभी हमारे पास जो वैल्यू बचगी वो बचगी 4/3 इंटू 22/7, 4/3 22 इंटू 22/7, तो ये कितना आ जाएगा, 22 इंटू 4 बाई में 7 इंटू 3 बाई में 7 या 21, सीधा डायरेक्ट लिख लेते हैं 7 या 21, तो 88/21 आ गया हमारा, 88/21, 88/21 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी जल्दी जल्दी एक बारी समझा देता हूं आपको एक बारी और, रेशियो ऑफ एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, रेशियो दे रखा है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल ये हो गया 22/7 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, इसका रेशियो दे दिया 22/7, तो 22/7 22/7 ले लिया हमने। अब 22/7 और 22/7 कट गया, तो आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू 1/1 आ गया, तो आर और ए की वैल्यू 1 आ गई यहां से। अब हमें पता है कि जो रेशियो निकालना है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, स्पीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई 2/3 आर क्यूब ले लिया, और रेशियो किसके, उसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया ए क्यूब, ए क्या है, उसकी साइड हमें रेक्ट इसकी स्क्वायर के बराबर दे रखी थी, तो ए का क्यूब। अब हमें पता चल गया आर क्यूब और ए क्यूब की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, तो कितना बच जाएगा, 22 और 7, 22 इंटू 4, 4 इंटू 22 और 3 इंटू 7, 7 या 21, तो 22 चौका 88/21 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड करें जल्दी जल्दी, और वीडियो पॉज करके कोशिश करें कि सोल्व हो जाए। बाकी जो बच्चे नहीं सोल्व कर रहे वो अभी थोड़ी देर में सीख लेंगे। चलो साथ मिलके रीड करते हैं अब एक बार। सम अमाउंट वॉज लेंट, क्वेश्चन को साथ साथ समझेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। कुछ अमाउंट है जो कि लेंट किया गया है 10% के रेट पे एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए कोई अमाउंट 10% की रेट पे लेंट किया गया है।
आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद क्या होता है, अब उसकी बात कर रहा है। RS 2200 2200 रुपए इज रीपेड, 2200 रुपए उसको उल्ट वापिस पे कर दिए। इसका मतलब वो निकाल लिए, जहां से वो दिए थे वापिस ले लिए। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ अमाउंट, जो बाकी बचा हुआ अमाउंट था उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% पर एनम कर दिया। पहले कितना था, सिर्फ 10% था, अब रेट तो दुगना कर दिया इन्होंने और 2200 रुपए वापिस कर दिए। इफ, आगे क्या दिया हुआ है, इफ द सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है इज 7/5 मतलब 7/5 भाग है किसका, ऑफ द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, पहले ईयर के इंटरेस्ट का 7/5 भाग है। ओके, फाइंड द अमाउंट दैट वाज लेंट इनिशियली, तो हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है कि जो इनिशियली दिया था। अब आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कुछ अमाउंट है जो कि लेंट कर दिया है। सबसे पहले 10% ही इंटरेस्ट पे, पर 1 साल बाद क्या हुआ कि वो जो 2200 रुपए थे वो उसने वापिस रीपेड कर दिए। अब क्या हुआ कि जो रेट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने बढ़ा के 20% कर दिया। और जो अभी बता रहा है कि सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट आया है ना, वो पहले ईयर में जो इंटरेस्ट आया था उसका 7/5 है। मतलब अगर 5 फर्स्ट ईयर में आया था तो अभी 7 आया है। तो ये चीज दी गई है हमें। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि कितने रुपए स्टार्टिंग में लेंट किए गए थे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, हम यह मानते हैं कि जो स्टार्टिंग में हमने लेंट किए थे ना वो X रुपीज लेंट किए थे। X मान लेते हैं या फिर चलो X ही मान लिया, X रुपए जो वो लेंट किए थे। अब लेंट करने के बाद क्या हुआ, उस पे इंटरेस्ट लगा फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में 10% इंटरेस्ट लगा, तो फर्स्ट ईयर में 10% इंटरेस्ट लगने के बाद कितनी वैल्यू होगी, 110 2200, 110% होगी, 2200 इंटू 110, इतनी वैल्यू होगी थी। अब फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट लगने के बाद इतनी वैल्यू होगी, पर क्या दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि उसने 2200 रुपए अब रीपेड कर दिए। तो इसमें से 2200 रुपए माइनस कर दिए, उसने रीपेड कर दिए। तो 2200 रुपए इसमें से अब माइनस हो गए। तो अब भी हमारे पास जो वैल्यू बची है ये बची है दूसरे ईयर लगाने के लिए, सेकंड ईयर में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब सेकंड ईयर में उसने जो लेंट कर रखी है वो इतनी अमाउंट है, पर अभी जो 20% के हिसाब से, तो इसका 20% क्या आएगा, इसका 20% क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। इस वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये लेंट की गई 20% के रेट पे, तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो 20% आ गया। इतना सिंपल इंटरेस्ट आया है। अब ये कह रहा है जो ये इतना सिंपल इंटरेस्ट आया है ना, ये किसके बराबर है, ये बराबर किसके है, फर्स्ट ईयर के जितना भी सिंपल इंटरेस्ट आया है उसके 7/5 के। तो फर्स्ट ईयर में कितनी वैल्यू थी हमारी, फर्स्ट ईयर में बताओ अब कितनी वैल्यू थी हमारी, फर्स्ट ईयर में थी x का कितना परसेंट, 10% के हिसाब से, तो x वैल्यू लेंट की गई थी, तो 1 साल में 10% लगे होंगे, तो 10% x का 10% लगने के बाद कितना हो गया, 10% के रेट पे दिया तो 10% मिलेगा। समझ आ रही है ना कि x को 10% पे रेट पे दिया गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 10% मिला, तो 10/100, तो इतना उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला फर्स्ट ईयर पे। अब ये बोल रहा है कि ये फर्स्ट ईयर के जो इंटरेस्ट मिला उसका 7/5 है, तो 7/5 कर देंगे हम, 7/5। अब ये इसके बराबर है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो अभी देखिए इक्वेशन सोल्व कैसे करेंगे। यहां से ये 10 और ये है, तो यहां से 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, x/10, x/10 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 20 और ये 100 है, तो ये 1/5 और ये 7/5, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। और ये जो बाई 100 है ना, ये 1 0 से ये 0 कट जाएगी, और ये 10 यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 22,000 हो जाएगा। 10 से ये वाला 10 यहाँ पे आया था ना, इस 0 से ये 0 कट गई थी, 1 0 रह गई थी, वो 0 कट जाएगी। तो ये इक्वेशन सोल्व करने के बाद हमारी जो इक्वेशन आ रही है वो आएगी 7x इज इक्वल टू 11x माइनस 22000, हमारी इतनी इक्वेशन आएगी। अब
अभी इसी इक्वेशन को जब हम आगे सोल्व करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे, तो ये 11x इसी साइड रहेगा, 7x इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, ये 4x बच जाएगा। किसके इक्वल बच जाएगा, 4x 22,000 के इक्वल। तो यहां से हम अब अपनी जो है x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहां से हम अपनी x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 22,000 बटे 4। तो 4 से जब काटेंगे तो 22 पंजे, 4 से जब काटेंगे तो 4 पंजे 20, 2 बच गया, फिर 4 पंजे फिर से 20 और फिर 0 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अभी जल्दी जल्दी देखिए कैसे निकाला ये x, जो स्टार्टिंग में जो अमाउंट थी वो x थी, अब कह रहा है कि 1 साल बाद 110 होगी 100 पे, तो डिवाइड बाई 100 इंटू मल्टीप्लाई 110, तो इतनी अमाउंट हो गई। अब इसमें से 2200 रुपए निकाल लिए, 2200 रुपए क्या कर दिए, रीपेड कर दिए, तो 2200 रुपए निकल गए, -2200। अब इतनी अमाउंट है वो सेकेंड ईयर में लैंड की गई है, और उस पे जो इंटरेस्ट हो 20% का, तो 20% का इंटरेस्ट, तो 20% निकाल लिया इसका 20/100। ये इक्वल है जितना इंटरेस्ट पहले साल में आया, तो पहले साल में कितना आएगा 10%, एक्स का 10%, एक्स इंटू 10/100, और इंटू में ये कितना, जो फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट आया उसका 7/5 गुना, मीन्स इंटू 7/5, ये इक्वल हो जाएगा। यहां से जब निकालेंगे तो 7x इज इक्वल टू 11x माइनस 22,000, तो यहाँ पे 7x यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा, तो 4x बच जाएगा, ये 22,000 उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 22,000/4, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 5,500 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन 20 सोल्व कर लिया है अपना। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखे हैं, 21 to 25 हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जो कि सोल्व करनी है। मैं इसके आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। अगर आपको किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, या फिर टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, उस पे जाके टेलीग्राम पे बता दें। टेलीग्राम पे पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको ये, और कमेंट बॉक्स में लिख देना अगर कोई भी दिक्कत हो रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने में, एक अलग से वीडियो ले आएंगे, बना देंगे। तो अभी 21 है, 21 का जो आंसर है वो x आएगा ग्रेटर y से, x y से ग्रेटर आएगा, ठीक है। 22 का जो आंसर आएगा वो आएगा x y से ग्रेटर और इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक है। 23 का जो आंसर आएगा x इज इक्वल टू y और नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश बिटवीन देम, ऑप्शन ई आ जाएगा। अब आगे 24 का जो आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन y, 24 का आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन y। 25 का आंसर y इज ग्रेटर देन x, 25 का आंसर आ जाएगा। आई थिंक अब आप लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, 25 तक आप लोग खुद करेंगे, 21 से 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 26 to 30। ये क्वेश्चन डीआई है, डीआई दे रखी है हमें। चलो इस डीआई को सोल्व करते हैं। गिवन बिलो इन द टेबल विच शोज दैट द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इन 5 डिफरेंट सिटीज, 5 डिफरेंट स्टेट है, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ मोबाइल जो सोल्ड किए हैं वो दे रखे हैं। परसेंटेज ऑफ 16 GB मोबाइल, 16 GB जो मोबाइल उनकी परसेंटेज दे रखी है सोल्ड, एंड द नंबर ऑफ 32 GB मोबाइल सोल्ड, और जो नंबर ऑफ 32 GB मोबाइल सोल्ड है वो दे रखे हैं। अब ये आपको टेबल दे दिया है। अब नोट क्या दे रखा है कि टोटल जो मोबाइल है वो सोल्ड किस किस के बराबर है, 16 GB, 32 GB और 64 GB। तो 16 GB का परसेंटेज दे दिया, 32 GB के नंबर दे दिया, टोटल मोबाइल दे दिया। अब 16 और 32 को जोड़ के हम टोटल में से माइनस कर लेंगे तो हमारे 64 GB वाले मोबाइल आ जाएंगे, तो 64 GB वाले मोबाइल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले मोबाइल आ जाएंगे। अभी हम इसको करते कैसे हैं ये देख लेते हैं हम। अब हम पता चल गया हमारे को कि 60,000 है,
60,000 है, 60,000 में 15,000 तो यहाँ आ गए, 50% इसमें है। 60,000 का 50% कितना होगा? 3,000। 60,000 का 50% कितना होगा? 3,000। तो 60,000 का 50% 3,000 इसमें आ गए, 15,000 इसमें आ गए, तो बच कितने गए? बच कितने गए आप लोग जल्दी बताइए। वेरी गुड, कितने बच गए? 15,000। 30,000 इसमें आ गए, 15 इसमें आ गए, और 15 64 GB वाले में आ जाएंगे। तो ऐसे हम अरे की वैल्यू निकाल लेंगे कि इसमें 50% है तो इसका 50% निकाल लिया, ये दे ही रखे हैं, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे तो 64 GB का आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। वट इज द डिफरेंस बिटवीन दी मोबाइल सोल्ड ऑफ 64 GB इन बी एंड ई टूगेदर? मोबाइल सोल्ड बी और ई टूगेदर एंड द मोबाइल सोल्ड 16 GB इन स्टेट ए एंड डी टूगेदर। तो 16 GB ए और डी टूगेदर, और बी और ई टूगेदर 64 GB। तो बी में 64 GB देख लेते हैं कितने आएंगे। 80,000 है, 80 का 40% कितना आएगा? 32,000। 32,000 आ जाएंगे बी के अंदर 16 GB वाले, और 32,000 दे रखे हैं 32 GB वाले, तो 32 दूनी 64,000। अब 80 में से 64,000 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 16,000। तो बी के जो मोबाइल है, बी के अंदर जो मोबाइल है वो कितने आ जाएंगे? 16,000। B64 के जो मोबाइल है वो कितने आ जाएंगे? 16,000। और ऐसे ही हमारे जो ई के 64 GB वाले मोबाइल कितने आ जाएंगे? ई के हमारे 64 GB वाले मोबाइल आ जाएंगे 38,500, क्योंकि ई के अंदर 25% है, 70 का 25% निकालेंगे तो 175,000, 175,000 आ जाएगा इसका 25%। और ये 14,000 घटा दिए तो 14 5 70, 14 चौके 56, 56,000 में से 175 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 385,000। तो ई के जो 64 GB वाले 385,000। तो बी प्लस ई, तो बी प्लस ई कितना हो जाएगा? तो बी प्लस ई कितना हो जाएगा? 54,500 हो जाएगा। इतने बी और ई के हो गए। अब हमें क्या दिया गया है? अब आगे का निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है। किसके साथ? ए के साथ। ए के मोबाइल कितने होंगे बताइए? ए के 16 GB वाले, ए के 16 GB वाले कितने होंगे? 30,000 हमने निकाला ही था, तो ए के 30,000 16 GB वाले, 16 GB वाले 30,000 हो गए। और उसको ऐड करना है किसके अंदर? डी के 16 GB वाले, डी के 16 GB वाले कितने हो जाएंगे? डी के 16 GB वाले 90,000 का 45%, 90,000 का 45% निकालेंगे तो 405,000 ये आ जाएगा। अब इन दोनों का जो प्लस होगा वो कितना होगा? 705,000। अब 705,000 आ गया। अब 705,000 आ गया, इनका डिफरेंस निकालना है। तो 705,000 माइनस कर देंगे 54,500, कितना आ जाएगा हमारा? हमारा आ जाएगा 16,000। 16,000 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो हम अपनी जो डीआई है वो ऐसे सोल्व करेंगे। बहुत ही अच्छी डीआई है, इतनी हाई लेवल भी नहीं है कि प्री में आने की बिल्कुल चांस है। ऐसी डीआई के बहुत ही ऐसी डीआई ही आती है प्री में, जो हमारा जो ज्यादा टाइम भी ना लें और जल्दी जल्दी भी हो जाए और इतनी आसान भी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि क्या दे रखा है? इफ 33/3%, 33/3 है ये, ऑफ 16 GB मोबाइल सोल्ड इन स्टेट ए। स्टेट ए के अंदर 30,000 थे। 33/3 कितना होता है? 1/3,
1/3, 30,000 का 1/3 था, तो 10,000 जो मोबाइल होंगे वो उसने क्या कर दिए, डिफेक्टिव निकलाए, उसमें से उसके जो डिफेक्टिव निकलाए। एंड 25% ऑफ दी 64 GB मोबाइल सोल्ड इन स्टेट सी आर ऑल्सो डिफेक्टिव। तो ए के तो कितने डिफेक्टिव निकल के आ गए, 10,000। और अब सी के 64 GB वाले, अगर देखते हैं तो सी के 64 GB वाले कितने बनेंगे, 5 का 30, 30,000 तो ये हो गए, 12,000 ये हो गए, 30, 40, 42,000 हो गए, तो 8,000। 8,000 में 8,000 का 25% डिफेक्टिव निकला है, तो सी के कितने डिफेक्टिव निकल गए, 8,000 का 25%, बिल्कुल 2,000। 2,000 जो मोबाइल है वो सी के डिफेक्टिव निकल गए, 10,000 ए के डिफेक्टिव निकल गए, तो टोटल डिफेक्टिव कितने निकल गए, तो अभी पूछा क्या इसने, विच आर डिफेक्टिव वट परसेंट 16 GB मोबाइल की। ये पूछा गया है कि देन 64 GB मोबाइल, जो 64 GB मोबाइल है सोल्ड इन सी स्टेट के अंदर जो 64 GB मोबाइल है जो सोल्ड किए गए, विच आर डिफेक्टिव, जो कि डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव कितने निकले थे, 64 GB के सी के 2,000 मोबाइल डिफेक्टिव थे। और व्हाट परसेंट, वो कितने परसेंट है, 16 GB मोबाइल सोल्ड इन स्टेट ए। तो स्टेट ए के अंदर जो 16 GB मोबाइल थे जो सोल्ड हुए थे, जो कि नॉन डिफेक्टिव है, 10,000 डिफेक्टिव निकलाए थे, पूरे 30,000 थे, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए, 20,000। तो 2,000 डिफेक्टिव बटे 20,000, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। 2,000 मोबाइल सी के क्या है, डिफेक्टिव है, परसेंटेज किससे निकालना है, ए से। ए के कितने नॉन डिफेक्टिव, हमसे नॉन डिफेक्टिव पूछा गया है, तो 20,000 नॉन डिफेक्टिव है, और मल्टीप्लाई बाई 100% निकालने के लिए ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 10%। ये हमारा आ जाएगा 10%। इस क्वेश्चन का 10% बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक अभी आपको पता चल गया होगा कैसे हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो मैंने पहले वाले 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, आगे के तीनों आप ट्राई कीजिए। अगर नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर टेलीग्राम पे PDF होगी उस टेलीग्राम पे लिख देना, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये क्वेश्चन दोबारा करवा दो, फिर वो क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे आप लोगों को। अब ये 31 to 33 क्वेश्चन आप सबके सामने है, एक बार रीड कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं ऐसे टाइप के, एक बार रीड कीजिए। हमें क्या दे रखा है, द फॉलोइंग क्वेश्चन आर एक्सप्लेन द 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। You have to determine which statement is are sufficient necessary to answer the equation। तो कौन सी स्टेटमेंट से निकल जाएगा, ऑप्शन ए क्या दे रखा है कि स्टेटमेंट ए अकेली, स्टेटमेंट 1 अकेली आंसर निकाल सकती है, सफिशियंट है आंसर निकालने के लिए, परंतु जो स्टेटमेंट 2 है वो सफिशियंट नहीं है आंसर निकालने के लिए। ऐसे ही ऑप्शन बी में दे रखा है कि ओनली स्टेटमेंट 2 से निकाल सकते हैं, 1 से नहीं निकाल सकते। थर्ड ऑप्शन में दे रखा है कि दोनों स्टेटमेंट जरूरी हैं आंसर निकालने के लिए। फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है कि कोई भी एक स्टेटमेंट से हमारा काम चल जाएगा, ए से भी निकल जाएगा, बी से भी निकल जाएगा, दोनों से निकल जाएगा। और ऑप्शन ई में दे रखा है कि दोनों स्टेटमेंट निकाल के भी हम अपना आंसर नहीं निकाल सकते। ये स्टेटमेंट ई के अंदर दे रखा है। क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके जो क्वेश्चन है, आई थिंक सबसे पहले 31 क्वेश्चन आप निकालें। 31 क्वेश्चन आपके सामने है, रीड जरूर करें। स्टार्ट करें 31। तो 31 में क्या दे रखा है, फाइंड द एज ऑफ चौहान। चौहान की एज फाइंड आउट करनी है। इफ मिनिमम एज बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, जो मिनिमम एज डिफरेंस है बिटवीन द एज ऑफ एनी 2 पर्सन आउट ऑफ अभी, बिल्ली और चौहान इज 2। इन दोनों का जो मिनिमम डिफरेंस है वो 2 है, किन्हीं भी 2 के बीच का। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, रेशियो ऑफ चौहान एंड बिल्ली इज 3:2। जो चौहान का और जो बिल्ली का रेशियो है ना, वो कितना दे दिया, 3:2 दे दिया है। अगर 3:2 दे दिया, क्या इस स्टेटमेंट से हम निकाल सकते हैं चौहान की एज? नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये रेशियो तो दे दिया, हमें एक्चुअल वैल्यू तो नहीं पता। अगर एक्चुअल वैल्यू पता होगी तभी तो हम एक्चुअल एज निकालेंगे।
यहाँ पे स्टेटमेंट 1 से नहीं निकाल सकते। अब देखिए स्टेटमेंट 2, रेशियो ऑफ एज ऑफ अभी, अभी की एज 6 साल पहले, और टू दी एज ऑफ बिल्ली 2 ईयर हैंस, 2 साल बाद जो बिल्ली की एज है उसका रेशियो दे दिया। अब एक चीज बताओ, अभी की 6 साल पहले की एज का रेशियो दे दिया, बिल्ली की 2 साल बाद की एज का रेशियो दे दिया। क्या एक्चुअल एज पता है इनकी हमें? क्या एक्चुअल एज हमें इनकी पता है? नहीं पता। अगर नहीं पता तो हम इस रेशियो से क्या निकाल सकते हैं? कुछ भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा ये बता रही है कि अगर अभी की एज x है और x माइनस 6 और बिल्ली की एज 2 ईयर हैंस y+2, इसकी जो रेशियो है ये दे दी, पर हमें x और y की रेशियो ही पता है, तो x और y भी रेशियो में ही निकल के आएंगे, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकल के आएगी। तो एक्चुअल वैल्यू नहीं निकल के आएगी तो फाइंड द एज ऑफ चौहान, जो चौहान की एज फाइंड आउट करनी है वो हम नहीं कर सकते। अगर वो नहीं कर सकते दोनों भी स्टेटमेंट से, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टुगेदर टेकन टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। गिवन क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमें। स्टेटमेंट 1 दे दी कि एन अमाउंट ऑफ RS 864 रुपए इज ऑब्टेन्ड एट द प्रिंसिपल 800 रुपए प्रिंसिपल पे 864 रुपए ऑब्टेन्ड हो गए। इसका मतलब कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल गए? 64। पर ये 64 मिले हैं, क्या हम रेट निकाल सकते हैं? हम रेट कैसे निकालेंगे? क्योंकि परसेंटेज कब आता है? जब PRT/100 होता है। P पता है हमें, R भी नहीं पता, T भी नहीं पता। अगर R और T दोनों ही वेरिएबल नहीं पता तो एक इक्वेशन से हम नहीं निकाल सकते। अगर इनमें से एक चीज भी हमें पता होती तो हम दूसरी चीज निकाल लेते। तो ऑप्शन जो फर्स्ट इक्वेशन है उससे हम नहीं निकाल सकते। सेकंड से देखते हैं, एन अमाउंट ऑफ 176 इज ऑब्टेन्ड। 176 रुपए का अमाउंट ऑब्टेन्ड हो गया 19 साल बाद, जब उसने 100 रुपए सबमिट किए थे या 100 रुपए प्रिंसिपल की तरह डोनेट किए थे। देखिए अब 100 रुपए प्रिंसिपल था, 176 रुपए अमाउंट मिल गया 19 साल में, तो कितना एक्स्ट्रा मिला? 76 रुपए। 76 रुपए कितने साल में एक्स्ट्रा मिले? 19 साल में। तो 76/19, 19 चौक 76, तो 4% की रेट आ गई। अब इस इक्वेशन में हमारे पास टाइम दिया गया था, तो हमने आर की वैल्यू निकाल दी। 76/19 4% रेट आ गया। इससे 4% रेट आ गया, इससे निकाल सकते हैं हम, इससे निकाल सकते हैं। तो ओनली सेकंड जो स्टेटमेंट है वो सफिशिएंट है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा हमारा। स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चन, बट स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन 33 आपके सामने है। व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालना है हमें, एबीसी का। द हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज दिस सेंटीमीटर। देखिए जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास तो तीनों साइड बराबर होंगी, तो हाइट डालेंगे। तो अगर हाइट की हमें वैल्यू पता चल जाए तो हम जो वो साइड है उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से भी पता कर सकते हैं। तो हम हाइट से तो पता कर लेंगे उसकी वैल्यू। अगर हमें साइड की वैल्यू पता चल गई तो एरिया भी निकल के आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। या फिर जो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है उससे भी, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है उससे भी निकाल सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 से तो हम निकाल सकते हैं, पर क्या स्टेटमेंट 2 से निकाल सकते हैं? द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज 9:4। इन दोनों का रेशियो दे दिया। अगर रेशियो दे दिया तो एक्चुअल वैल्यू तो हमें पता ही नहीं चलेगी, तो एरिया तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो रेशियो में एक्चुअल वैल्यू अगर हमें नहीं दी हुई तो हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो अकेले स्टेटमेंट 1 से हम ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज अलोन इन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। अब क्वेश्चन 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 34 करेंगे। क्वेश्चन 34 एक बारी रीड कीजिए और ट्राई कीजिए। आई थिंक रीड कर लिया होगा आप लोगों ने। साथ मिलकर करते हैं अब इस क्वेश्चन को। द मार्क प्राइस ऑफ अ पेन एंड नोटबुक इज इन रेशियो। जो मार्क प्राइस है
मार्क प्राइस है किसी नोटबुक और पेन और नोटबुक का, पेन और नोटबुक का, ये रेशियो में दे रखा है। इसकी रेशियो कितनी दे रखी है हमें? 2:3, 2:3 दे दी। अब हमें मार्क प्राइस तो पता चल गया कि 2:3 में है। अब ये कहता है कि सुशील ब्रोट सम पेन्स, सुशील कुछ पेन लेके आया, एंड नोटबुक्स फ्रॉम ए शॉप हुज नंबर इज इन रेशियो। तो कितने लेके आया वो नहीं दिया, उसका रेशियो दे दिया कि वो जो नंबर ऑफ जो पेन और नंबर ऑफ नोटबुक है वो रेशियो के अंदर है। तो ये क्या यहाँ पे क्या आ गया? क्वांटिटी। क्वांटिटी दे दी हमें पेन और नोटबुक की रेशियो के अंदर। रेशियो के अंदर दे दी तो हम वही करेंगे। रेशियो के अंदर कितनी दी है? 5:4। तो 5 तो पेन लेके आया और 4 नोटबुक लेके आया। अब ये इतनी सारी चीजें ये लेके आ गया। अब इनकी जो टोटल क्वांटिटी इनटू एमपी करेंगे तो टोटल प्राइस आ जाएगा। तो प्राइस का रेशियो तो टोटल प्राइस का कह लीजिए या फिर मार्क प्राइस का कह लीजिए 5 × 2 10, और इसका रेशियो इसमें कितना आ गया? 12। तो ये प्राइस आ गया। अब देखिए हमें डिस्काउंट देना है। सुशील गेट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 25% ऑन पेन, 10% पेन पे और नोटबुक पे 25% का। इफ द टोटल अमाउंट पेड बाय सुशील शॉपकीपर 2700, द फाइंड द अमाउंट टोटल डिस्काउंट ही हैज रिसीव्ड ऑन पेन। पेन पे डिस्काउंट बताना है। तो अभी देखिए अब हम डिस्काउंट की बात करते हैं। तो डिस्काउंट कितना मिला? अब एक चीज देखिए आप लोग कि डिस्काउंट पेन पे कितना मिला? 10% का। 10% का तो 10%, जब 10 का 10% निकाला हमने, जब हमने 10 का 10% निकाला तो वो कितना आ गया? तो वो 1 के बराबर आ गया। अब 1 के बराबर आ गया, इसका मतलब 1 के बराबर आ गया तो 1% का डिस्काउंट मिला होगा, क्योंकि 10 पे वैल्यू 10% निकाला तो 1 का डिस्काउंट मिल गया। अब 1 का डिस्काउंट मिलने के बाद जो क्वांटिटी है वो कितनी रहेगी होगी यहाँ पे? वो क्वांटिटी यहाँ पे कितनी रहेगी होगी? बिल्कुल 9, क्योंकि 1 का तो डिस्काउंट मिल गया। अब यही चीज इस पे होगा। इस पे कितने का डिस्काउंट मिला? 25% का। 25% कितना होता है? 1/4। 1/4 का मिला कितने पे? 12 पे, इंटू 12। तो कितना आ गया? 1/4 इंटू 12 कितना आ गया बताइए? वेरी गुड, 3। तो 3 रुपए का डिस्काउंट। तो 12 पे 3 चीज का डिस्काउंट, तो रेशियो कितनी आ गई? तो वैल्यू कितनी आ गई? 12 पे 3 का डिस्काउंट मिल गया तो कितनी आ गई? 9। अब देखिए कि 9 रुपए ही तो उसके पेन पे लगे हैं और 9 रुपए ही नोटबुक पे लगे हैं, पर ये कह रहा है कि टोटल उसके 2700 लगे हैं। तो टोटल कितने लगे हैं? 18 की वैल्यू 2700। तो यहां से आगे वैल्यू निकाल सकते हैं हम। 18 की वैल्यू 2700, तो 2700 डिवाइड बाई 18 निकालनी किसकी है? पेन की। पेन पे कितने लगे हैं? 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका आधा कितना हो जाएगा? 1350। 1350, ये 1350 है, ये पेन के हैं। अगर सही तरह देखिए तो हम ये पेन के हैं और ये नोटबुक पे भी हैं। क्यों? क्योंकि नोटबुक और पेन पे सेम अमाउंट लग रहा था हमारा, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, तो इतने ही पेन के, इतने ही नोटबुक के। अब 1350 रुपए जो पेन के थे उसके लगे हैं, पर अभी देखिए आप लोग कि ये 1350 रुपए जो पेन के लगे हैं उसके, अब ये जो पेन के 1350 रुपए लगे हैं तो ये 10% डिस्काउंट के बाद लगे हैं। तो ये 1350 रुपए हैं, ये कितने की वैल्यू है?
90 की वैल्यू है, हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, 10% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें डिस्काउंट निकालना है। तो ये 1350 डिस्काउंट लेने के बाद लगे, इसका मतलब 100% की वैल्यू कुछ और होगी, पर हमें डिस्काउंट निकालना है कि 10% की जो डिस्काउंट दिया है उसमें कितने रुपए हो गए। तो ये 90% की वैल्यू होगी 1350 बटे 90 गुना 10। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब कितना आ गया, 150 हमारा आंसर आ गया। तो एक बारी दोबारा से समझाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। जो मार्क प्राइस दे रखा है ना पेन और नोटबुक का, वो 2:3 में है। तो मार्क प्राइस दे दिया 2:3 में। उसके बाद कहता है कि जो सुशील है वो लेके आया है, जो क्वांटिटी जो उसकी दी हुई है वो रेशियो में दी हुई है। क्वांटिटी रेशियो दे दी 5:4, तो क्वांटिटी का रेशियो होगा 5:4। तो क्वांटिटी को एक का जितना मार्क प्राइस उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा 10, तो टोटल रुपीज 10 लगने चाहिए, और 3 × 4 12 लगने चाहिए। अब यहाँ पे 10 पे 10% का डिस्काउंट मिल गया। अब 10 पे 10% डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट कितने का मिला, 1 रुपए का। अगर 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया तो टोटल रुपीज कितने देने पड़ेंगे, 9। अब यहाँ पे 12 पे कितने % का डिस्काउंट मिला, 25% का। 25% मतलब 1/4, तो 12 का 1/4 3। 12 पे 3 का डिस्काउंट मिलने के बाद 9 रुपए उसे देने पड़ेंगे। अब देखिए सेम ही रुपए पेन के देने पड़ रहे हैं, सेम रुपए नोटबुक के देने पड़ रहे हैं, पर टोटल जो रुपीज है वो 18 बने। पर ये कह रहा है कि टोटल रुपीज 2700 है। तो 18 की वैल्यू 2700, 9 की वैल्यू बाई 18 × 9, तो इसका आधा हो जाएगा 2700 का 1350। तो 1350 रुपए देने पड़ रहे हैं उसको, पेन के लिए भी और नोटबुक के लिए भी, क्योंकि इनकी रेशियो सेम थी। यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9। अब बोला है कि पेन पे डिस्काउंट कितना मिला। अब 1350 रुपए है, वो 10% डिस्काउंट मिलने के बाद आया है। तो 1350 की वैल्यू 90 के इक्वल होगी, 90% के इक्वल होगी। तो 1350 बटे 90 हमें निकालने की इसकी है, डिस्काउंट की। डिस्काउंट कितने का दिया, 10% का, इंटू 10। तो हमारा ये इंटू 10 करने के बाद 150 रुपए आ गया। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि डिस्काउंट के रूप में मिला है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, करने की कोशिश करें, रीड जरूर करें। अगर आप लोग निकाल नहीं रहे तो ये आसान क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, तो निकालने जरूर। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। विनोद कैन डू 2/3 ऑफ वर्क इन 16 डेज। जो विनोद है वो 2/3 काम 16 दिनों में कर देता है। इसका मतलब 3 काम टोटल था, 3 काम में से वो 2 काम 16 दिनों में कर देता है। तो वो टोटल 3 के 3 काम कितने दिन में कर देगा, जब 2 काम टोटल 16 दिन में कर देता है तो एक काम करेगा 8 दिन में, तो 3 का 3 काम कर देगा कितने दिन में, 24 दिन में। तो जो हमारा विनोद है वो कितने दिन में काम कर देगा, 24 दिन में। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। एंड इन द सेम टाइम पीरियड, उसी टाइम पीरियड में जो उसी टाइम पीरियड के अंदर जो सुजय है वो 2/5 काम कर लेता है ऑफ इट, उसका 2/5 काम, मतलब उसी टाइम पीरियड में मतलब 16 ही दिनों में। तो 16 दिनों में वो 2/5 काम कर लेता है, 5 में से 2 काम वो 16 दिनों में कर लेता है। तो टोटल काम 5 का 5 काम, जो टोटल काम 5 का 5 काम होगा वो कितने दिन में करेगा, वो जो टोटल काम है 5 का 5 वो कितने दिन में कर लेगा। तो 2 काम कर लेता है 16 दिन में, तो एक काम 8 दिन में, और 5 का 5 काम 40 दिन के अंदर कर लेगा। अब इन दोनों का एलसीएम, अब इन दोनों का क्या है, एलसीएम ले लेंगे हम, टोटल वर्क मान लेंगे। तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेते हैं इनका 120। अब 120 एलसीएम लेने से क्या पता चल गया, जो विनोद की एफिशिएंसी है, विनोद की एफिशिएंसी कितनी आएगी, टोटल काम हमने 120 ले लिया। विनोद एक दिन में कितना काम करता है, मतलब 24 दिनों में पूरा काम कर सकता है। तो 24 दिनों में 120 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम। एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम। और ये 40 दिनों में पूरा काम कर सकता है, और 120 काम है टोटल। तो जो हमारा एक दिन का काम सुजैन कितना करेगा, 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। अब आगे क्या बोला गया है, विनोद एंड आनंद टुगेदर टेक 3 days मोर देन विनोद एंड सुजय।
जो विनोद और सुजय है उससे 3 दिन ज्यादा लेते हैं विनोद और आनंद टुगेदर टू कंप्लीट दी वोल वर्क, उसी वर्क को पूरा करने में। फाइंड द हाउ मेनी डेज आनंद अलोन विल टेक टू कंप्लीट दी वोल वर्क। तो जब हमें पता है ये दोनों मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में 8, अगर हम 120 काम इन्हीं से करवाएं तो एक दिन में 8 काम करेंगे, 120 काम हम इन्हीं से करवाएं तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, वेरी गुड 15 आ जाएगा हमारा। तो 15 दिनों में ये काम कर देते, 15 दिनों में ये दोनों काम कर देते। पर वो क्या कह रहा है कि जो विनोद और आनंद काम करते हैं तो वो इनसे 3 दिन ज्यादा लेते हैं। तो ये कितने लेते हैं 15 और ऐड 3 दिन ज्यादा लेते हैं, तो वो कितना दिन लेते हैं 18 दिन। वो दोनों 18 दिन लेते हैं। कौन कौन, विनोद प्लस में आनंद, विनोद और आनंद, विनोद और आनंद दोनों से 3 दिन फालतू लेते हैं, 3 दिन ज्यादा लेते हैं तो 18 दिन लेते हैं। अब ये 18 दिन ले रहे हैं। अब ये देखिए कि विनोद ने 18 दिन में कितना काम किया होगा। विनोद तो एक दिन में 5 काम कर देता है, तो विनोद का जो काम है, विनोद का जो काम है, विनोद तो एक दिन में 5 काम कर देता है, तो विनोद 18 दिन में कितना काम कर देगा, विनोद तो 18 दिन में 90 काम कर देगा। अगर विनोद 90 काम कर देगा तो जो आनंद का काम कितना बच जाएगा, 120 टोटल काम था जिसमें से विनोद ने 90 काम कर दिया, तो कितना काम बच गया, तो काम बच गया 30 काम। 30 काम आनंद ने 18 दिनों में किया। अब हम 30 काम है जो कि 18 दिन में किया आनंद ने, ठीक है। तो टोटल काम कितना करवाना है, 30 काम 18 दिन में किया, आनंद ने क्या किया, 30 काम जो है वो 18 दिन में किया आनंद ने। हमें टोटल कितना काम करवाना है, टोटल काम करवाना है 120। तो क्या करेंगे हम, 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो 30 का 120, तो 120। अब इसको काम को तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेज को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि अकेले आनंद से काम करवाना है। तो डेज कितने थे आनंद के, तो आनंद के डेज कितने थे 18। अब 18 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल डेज आ जाएंगे 72 डेज। 72 डेज में जो हमारा आनंद है वो काम कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला था कि विनोद 2/3 काम 16 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। अब 2/5 काम है वो भी 16 दिन में करता है सुजय, तो सुजय अगर 2/5 काम 16 दिन में करता है तो पूरा काम 40 दिन में करेगा। तो इनका एलसीएम ले दिया 120, ठीक है। 120 काम टोटल काम मान लिया हमने, तो 120 काम जब 24 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा 5। अगर सुजय 120 दिन में 120 काम टोटल है 40 दिन में करेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा 3। अब दोनों मिला के कितना काम करेंगे 8 एक दिन में। अब इन दोनों से काम करवाया तो पूरा काम कितने दिन में कर दिया 15 दिनों में। पर 15 दिनों से 3 ज्यादा दिन लगाते हैं विनोद और आनंद। तो आनंद कितना, विनोद और आनंद कितना टाइम लगाएंगे 18 दिन। अब इस 18 दिन में विनोद ने जो काम किया वो कितना है, विनोद की जब एफिशिएंसी 5 थी तो 18 दिन में विनोद ने 90 काम कर दिया। टोटल काम किया इन 120 और विनोद ने अकेले ने 90 काम कर दिया, तो कितना काम बच गया 30 काम किसने किया, आनंद ने। कितने दिनों में 18 दिनों में, तो 18 दिनों में 30 काम किया। टोटल काम कितना है 120, तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 18 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 72 डेज हमारा आंसर आ गया। 72 डेज हमारा आंसर आ गया ये वाला। आज की मॉक टेस्ट में बड़ा ही अच्छा मॉक टेस्ट था, बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट था। इससे हाई लेवल का मॉक टेस्ट, सॉरी हाई लेवल का जो एग्जाम है वो नहीं आएगा। क्लैरिकल का एग्जाम इससे इतने लेवल का ज्यादा से ज्यादा रह सकता है, पर इतने लेवल का भी नहीं रहेगा, बहुत कम चांस होते हैं इतना हाई लेवल का रखना, क्योंकि 3 DI की हमने, काफी अर्थमेटिक था आज, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी 5 और सीरीज थी 5। तो काफी अच्छा और काफी बेहतरीन टेस्ट था। आप एक बारी इस टेस्ट को अपने हाथ से जरूर लगा के देखें। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे ले लीजिएगा। और आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं या फिर जो आपको हेल्प चाहिए वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में।
और एक लास्ट बात, अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग लेनी है तो ये नंबर दिया गया है, नीतीश सर का नंबर है, तो आप यहाँ इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन कोचिंग चाहिए हर सब्जेक्ट की तो ये नंबर दिया गया है, आप इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। आपको कंटेंट कितना अच्छा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।